हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन के बारे में डिस्कशन। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, जहां पे मैंने आपको पिछली क्लास में रिजर्व्स और रीवैल्यूएशन के बारे में बताया था, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बताया था, उसकी बारे में डिस्कस किया था। अब हम लोग जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर को कैसे सर हमें रिवाइज करना है और उसको कैसे क्विकली खत्म करना है। तो देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर में पहले तो सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान देना है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, और आपको ध्यान देना है कि जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होता है, मतलब एक दो पार्टनर्स हैं, उन दो पार्टनर्स के साथ एक नया पार्टनर एडमिट होना चाहता है, और ऐसे सिचुएशन में किन बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले जो हमें ध्यान देना होगा वो ध्यान देना होगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले हमें बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी होगी। और ऑब्वियसली बच्चों, जब एक नया पार्टनर एंटर कर रहा है तो कोई ना कोई क्या कर रहा होगा? सेक्रीफाइस। क्या कर रहा होगा? सेक्रीफाइस। तो फाइंड आउट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और ये सी है। अगर सी पार्टनर एंटर कर रहा है तो ए बी का जो प्रॉफिट शेयर का हिस्सा होगा उनका सैक्रिफाइस होगा। देखो, दोनों में से कोई ना कोई तो सैक्रिफाइस करेगा ही करेगा, तभी तो सी एंटर कर पाएगा। इज दैट क्लियर? सो इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। फॉर्मूला आपको पता ही है बच्चों, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड बड़ा होगा, न्यू कम होगा, तभी तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगी। इसके बाद आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी है और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर ध्यान देना है। गुडविल की वैल्यूएशन बच्चों, हम लोगों ने एक चैप्टर किया था रिवाइज गुडविल की वैल्यूएशन, जिसमें मैंने सारे मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था। और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है भाई? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब तो ये हो गया कि गुडविल की क्या जर्नल एंट्रीज होती है। जब नया पार्टनर आता है तो आप उस पार्टनर को, नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से, ठीक है, वो ये कहता है कि भैया देखो, मैं एंटर कर रहा हूं। नए पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है वो कहते हैं कि भाई आप एंटर तो कर जाओ, बट आपको कैपिटल के साथ साथ गुडविल का हिस्सा भी लेके आना होगा। अब ऐसे सिचुएशंस की सर उस पर क्या एंट्रीज होती हैं, वो बातें मैं ऑलरेडी इस टॉपिक में करवा चुका हूं। अगर आपको याद हो बच्चों, मैं ऑलरेडी गुडविल वाले टॉपिक में करवा चुका हूं। ये है ना, एडमिशन ऑफ पार्टनर में कैसे गुडविल की वैल्यूएशन होती है, ये रहा। ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। प्लीज, अगर जिन बच्चों ने नहीं देखी है, मेरी प्रीवियस वीडियोस का लिंक जरूर देखेंगे, मेरे चैनल पे ही अपलोडेड है। इज दैट क्लियर? गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब बच्चों, जब पार्टनर एडमिट होता है, गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, सही बात है सर। गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है, वो भी कर ली सर। अब देखो, इसका इफेक्ट कहां जाता है? इसका इफेक्ट कहां जाएगा? गुडविल की ट्रीटमेंट का एक जर्नल एंट्री होगी, जर्नल एंट्री का इफेक्ट कहां जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। बिल्कुल सही बात, हम लोग जरूर बनाएंगे। हमें अगला काम क्या करना है सर? हमें अगला काम करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। या तो रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा या मेमोरेंडम होगा। अब तुम बोलोगे सर ये मेमोरेंडम क्या चीज है? बेटा, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर कि अगर अगर आपके एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू ना करने की बात हो रही हो और सारे पार्टनर्स एग्री कर रहे हो कि ठीक है, कोई एसेट्स लायबिलिटीज को रीवैल्यू करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे केस में हम मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, सो दैट जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज की इंक्रीज और डिक्रीज का इफेक्ट है बच्चों, नेट इफेक्ट, उस नेट इफेक्ट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकें गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पैसा देगा। और इस एडमिशन में गेन कौन कर रहा है बच्चों? न्यू पार्टनर को तो बैठे बैठाए पैसा मिलेगा, इसलिए न्यू पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पैसा देगा उस एसेट्स का शेयर या लायबिलिटीज का शेयर, जो भी एसेट इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। समझ में आया? हाँ, उल्टा भी हो सकता है। अगर लॉस हो रहा होता, इफेक्ट में लॉस आ रहा है, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर को पहले से ही देकर बैठेंगे पैसे, सो दैट कल को एसेट बेचा जाए तो जो भी पैसा आएगा वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट अपने नॉर्मल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और उसमें अगर लॉस होगा तो लॉसेस को भी सब लोग एक साथ ही वही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो रेशियो उस वक्त एग्जिस्ट करती होगी।
सो हमें एक न्यू पीएसआर निकालना है, हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है। अच्छा, उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स। accumulated profits, losses, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है, accumulated profits, रिजर्व्स, और इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों। जो भी मेरी बैलेंस शीट में रिजर्व दिए होंगे मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। मेरे पास बिजनेस, अगर बैलेंस शीट में पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है जिसको मैंने पीएनएल अकाउंट से अभी तक एडजस्ट नहीं किया, शेयर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, वो हम उसको पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट में वो जाता है पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, अगर मैंने उसको कैपिटल में से एडजस्ट नहीं किया तो ऐसे केस में वो रिजर्व्स और प्रॉफिट्स ये सब कुछ बांट देने हैं। ये बात हम लोगों को पता है, ये बात मैं आपको पिछली क्लासेस के अंदर बता चुका हूं। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं जरूर एक बारी उस क्लास को देखेंगे। सर अब क्या करना है? तो बच्चों आप लोगों ने रीवैल्यूएशन बना दिया है, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन, आपने बहुत सारी जर्नल एंट्रीज पास कर दी हैं। अगर आप मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन बना रहे हो तो यहां पर भी एक जर्नल एंट्री निकलेगी, और अगर आप रीवैल्यूएशन बना रहे हो तब भी जर्नल एंट्री तो निकलेगी, एक जर्नल एंट्री तो निकलेगी कि भाई वो प्रॉफिट जो है, लॉस है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ओल्ड पार्टनर्स को। इज दैट क्लियर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसमें भी एक जर्नल एंट्री निकलेगी। अब इन सारी जर्नल एंट्रीज का इफेक्ट कहां जाएगा बच्चों? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर इफ कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, बच्चों आपको याद होगा पार्टनर्स कैपिटल हम लोग दो तरीके से बनाते हैं। एक, अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग हो तो हम सारी एडजस्टमेंट्स पार्टनर्स कैपिटल में डाल देते हैं, अदरवाइज हम बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड होंगे तो मैं पार्टनर्स करंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करता हूं। फाइनली न्यू बैलेंस शीट बनाई जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाते हैं मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूं। अच्छा, इसी केस में कई बार एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स का टॉपिक होता है। इसका मतलब यह हुआ कि कैपिटल्स को नए पार्टनर्स अपने हिसाब से रखना चाहते हैं। कोई भी एक हिसाब हो सकता है, कोई कह रहा है कि सर जितने भी कैपिटल्स है ना हम उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखेंगे, तो आप पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर कर लोगे बच्चों। बैलेंस शीट की बात हो चुकी है क्योंकि वो कह रहे हैं हम लोग एक जैसे रखेंगे, तो ऐसे केस में हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप तो कैपिटल्स निकाल लो, जो डिफरेंस आएगा वो पार्टनर या तो लेकर जाएगा या वो पार्टनर लेकर आएगा, तो उसकी हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। फाइनली लास्ट में क्या बनती है बच्चों? बैलेंस शीट ऑफ न्यू पार्टनर्स। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, एडमिशन में कोई ज्यादा अलग नहीं करा, ये वाली बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, ये चार बातें। और अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स करेंगे, इसका भी फॉर्मेट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे, बट अब जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बैलेंस शीट। ठीक है जी। तो अच्छा, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है बेटा, आप लोग एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इसके अंदर, हम लोग जहां पर आपको स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है बेटा, जहां पे आपको ऑलरेडी एक बैलेंस शीट दी होगी, ओल्ड बैलेंस शीट, वहां पर नए पार्टनर एडमिट किया जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा? देखो मैं सारे क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली नहीं करा सकता हूं, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, तो क्विकली कुछ दो क्वेश्चंस की तरफ नजर रखते हैं। आओ देखें, मैंने कोई दो क्वेश्चंस ये रहे, तो जिनके पास ये क्वेश्चंस अभी फिलहाल नहीं है वो मुझसे वैसे तो मांग सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9971975529 है, मुझसे वो ये डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं, मैं उनको वो डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर दूंगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक है जी। बट अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपके पास पीडीएफ है, अगर आपके पास इंस्टीट्यूट का मटेरियल है
तो स्टडी मटेरियल में ही देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपको गिवन होगा। इज दैट क्लियर? अब ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो आपके सामने कैसे, इसके अंदर क्या हमें किस तरीके से चलना है, हमें एक एक स्टेप बाय स्टेप क्या करना होता है, मैं आपको बहुत सिंपल सिंपल से तरीके बताऊंगा, बहुत ध्यान से दूंगा। देखो सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016 इज गिवन बिलो। लायबिलिटीज एसेट्स दिए हुए हैं। ऑन 1/4/16 दे एडमिट सी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उन्होंने कहा कि सी को हम लोग एडमिट कर रहे हैं, बट ये कुछ शर्तें हैं जो हम लोग रखना चाहते हैं। तो you are required to make necessary adjustments in the capital accounts of the partner and show the balance sheet of the new firm. आपको बताना है necessary adjustments in the capital account. अच्छा, फिफ्थ पॉइंट देखो क्या लिखा है, partners agreed that values of assets and liabilities remains the same and as such there should not be any change in their book values. Not be any change. बेटा ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। परफेक्ट, बिल्कुल सही पहचाने हो। इज दैट क्लियर बच्चों? तो मैं क्या करता हूं, अब मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। जिनके पास अभी क्वेश्चन अभी देखना चाहते हैं वो लोग इसकी क्लिक ले सकते हैं क्विकली। फोटो खींच लो इसकी बेटा, यहां पर एक बैलेंस शीट की फोटो खींचो, यहां तक नंबर 4 पॉइंट तक। ठीक है, अब इसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब एक और क्लिक ले लो। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप 1, सबसे पहले आपको देखो नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करनी है कैपिटल्स अकाउंट में। तो आपको कैपिटल्स अकाउंट और बैलेंस शीट शो करना है। ठीक है, आपको नेसेसरी एडजस्टमेंट्स का मतलब जर्नल एंट्रीज भी आएंगी इसके अंदर। तो आपको सबसे पहले तो अपना हेडिंग जर्नल फॉर्मेट का बना लो। ठीक है, जर्नल फॉर्मेट का बना लो, और उसके बाद आपको मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन बनाना होगा। इसका रीजन ये है क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियरली कहा है कि वो एसेट्स और लायबिलिटीज को चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो जर्नल एंट्रीज में कई बार पूछते हैं बच्चे कि सर जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाना जरूरी है या नहीं। बेटा मैं बहुत सिंपल सी बात बता दूं, अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको बनाना पड़ेगा, नहीं चाहिए तो बात अलग है। हाँ बेटा, ठीक है। तो आप लोगों के सामने ये एक जर्नल हो गया जिसमें मैं एंट्रीज पास कर रहा हूं। और अब देखो एंट्रीज क्या होंगी। सबसे पहले तो कैपिटल लेके आने की एंट्री पास कर सकते हैं। सी विल ब्रिंग 50,000। सबसे पहले बैलेंस शीट को चेक करना चाहिए, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो बैलेंस शीट को चेक करो। बैलेंस शीट में देखो कहीं कोई गुडविल तो नहीं दिया हुआ, नहीं दिया, कोई रिजर्व तो नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। चलो अब बहुत बढ़िया बात है, तो आसान हो गया, क्योंकि गुडविल रिजर्व दिया होता तो हम क्या करते, राइट ऑफ करते। सी विल ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल। क्या एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। अब यहां पर जब भी कुछ ना दिया हो डेट, तो यहां पर आप सीरियल नंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, और यहां पर सी विल ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल, एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। और गुडविल का शेयर वो कितना लेके आ रहा है, 10,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। यस या नो? अब क्या करना है बच्चों, 50,000 का कैपिटल और 10,000 का गुडविल लेके आ रहा है, तो ये दोनों तो क्रेडिट हो जाएगा, 50,000 और 10,000। तो कैश कितना लेके आ रहा है टोटल बेटा, 60,000 रुपए। यहां पर आप नरेशन लिख दोगे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड अच्छा मैंने दोनों एंट्रीज एक साथ कर दी हैं। सो बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यू पार्टनर। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपने ये एंट्री पास करने के बाद आपको क्या करना है, आप लोग जानते हैं। ये एंट्री पास करने के बाद
आपको सेकेंड एंट्री पास करनी है। सर ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 10,000 रुपए। अब ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप लोग। ए और बी को ये गुडविल जो है रेशियो होगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप लोग सबसे पहले चेक करो नई रेशियो क्या है, क्या बात हुई है नई रेशियो के बारे में। तो क्लियरली लिखा है कि गुड शेयर जो है उसका 1/5 है सी का, है ना। तो ठीक है, मतलब हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। मैं थोड़ी सी स्पेस यहां पे छोड़ देता हूं। वर्किंग नोट इज अ पार्ट ऑफ योर आंसर। तो अगर आप वर्किंग नोट बना रहे हो, ऑब्वियसली अलग आखिरी में बनाना है वर्किंग नोट, कभी भी पहले नहीं बनाना। आपको पता है कि आपने इतना पार्ट जर्नल एंट्री के लिए कर लिया, फिर आपको अभी पार्टनर्स कैपिटल रिवैल्यूएशन, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है। तो आपको लगभग लगभग 2 पेज छोड़ने पड़ेंगे। तो 2 पेज के बाद आपने वर्किंग नोट बना दिया, वो ज्यादा बेटर रहेगा। सो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी होगी, अगर आप ध्यान से देखो, पहले ए और बी की रेशियो क्या थी, 3:2। ओल्ड रेशियो क्या थी ए और बी की, 3:2। जो न्यू पार्टनर आ रहा है सी, वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5। रिमेनिंग क्या होगा बेटा, 1 में से अगर मैं 1/5 निकाल दूं तो आएगा 4/5। क्या आएगा, 4/5। अब ए का न्यू शेयर 3/5 ऑफ 4/5 विच इज 4/5 रिमेनिंग है ना बेटा, तो 3/5 ये ले लेगा ए, तो आ जाएगा 12/25। बी का न्यू शेयर आएगा 2/5 ऑफ 4/5 विच इज 8/25। और सी का न्यू शेयर आएगा 1/5 है, मुझे डिनोमिनेटर कॉमन रखना है, तो मैं 5/5 कर दूंगा विच इज 5/25। तो इट मींस माय न्यू रेशियो विल बी 12:8:5। इज दैट क्लियर, 12:8:5, ये मेरी न्यू रेशियो आ गई। ठीक है बच्चों, तो अगर आप देखो तो दोनों ने सैक्रिफाइस जो किया वो भी 3:2 में ही किया। तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हो, सर ए का सैक्रिफाइस कितना आएगा, ओल्ड माइनस न्यू, हा ना, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना था बेटा, ओल्ड शेयर था 3/5, और न्यू शेयर है 12/25। तो ये आएगा 3/25। इसी तरीके से आप बी का निकालोगे तो आएगा 2/25। तो बेसिकली वही रेशियो आएगी। इसका रीजन बहुत क्लियर है कि आपने मल्टीप्लाई ही 3:2 में किया है। आपने कहा कि वो 4/15 जो हम लोग रखेंगे ना, 4/5, वो हम लोग 3:2 में रखेंगे। तो हम लोग एक 3:2 की रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो। आप लोग निकाल के देख लो बेटा, बी का आ रहा होगा 2/25। तो बेसिकली ए और बी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने निकाल दी है। ए बी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दी है, वो कितनी आ गई, 3:2। ठीक है बच्चों, अब ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई है, तो 10,000 रुपए को 6,000 और 4,000 इस तरीके से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, और यहां पर एक नरेशन लिख दूंगा दैट बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 विच इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलो आगे, सर इसके बाद क्या होगा,
इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में गुडविल का काम हो गया है। अब हमें क्या बनाना है? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। क्या बनाना है हमें? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। आओ बच्चों मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन तैयार करते हैं। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। हालांकि क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाओ, बट आपकी मर्जी है बच्चों। आप चाहो तो इफेक्ट निकाल के मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाने की कोई जरूरत ही नहीं, इफेक्ट निकाल दो। अब ये देखो, आपको देखना है कि कहां कहां एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस आ रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट साइड पर, और इंक्रीज इन एसेट्स डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट साइड पर। तो बेटा देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स एट द रेट ऑफ 2%। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने? 25,000, उस पर 2% का प्रोविजन, इससे लायबिलिटी बढ़ जाएगी। लायबिलिटी बढ़ जाएगी। लायबिलिटी बढ़ गई तो हमारा नुकसान हो गया। तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बेटा ये अमाउंट निकाल दो जरा फटाफट। 25,000 का नहीं, सॉरी 25,000 ना, हाँ 25,000 का 2%, विच विल बी 500 रुपीज। ठीक है बच्चों। इसके अलावा आपने देखा कि एसेट्स में और क्या क्या चेंज आ रहा है। तो इन्वेंट्री टू बी रिटन डाउन बाय 10%, इन्वेंट्री की वैल्यू 10% से कम हो गई, यानी 3,000 रुपए टू इन्वेंट्री। तो बेटा जितना भी नुकसान, लॉस वाली चीजें हैं वो सब इसमें ही आएंगी। इसके बाद देखो, फ्री होल्ड प्रेमिसेस टू बी रिवैल्यूड एट 240। फ्री होल्ड प्रेमिसेस 2,40,000 रुपए रिवैल्यू कर रहे हैं, जबकि फ्री होल्ड प्रेमिसेस है कितने का? 2 लाख। तो मतलब 40,000 रुपए से वैल्यू बढ़ गई है। सो बाय फ्री होल्ड प्रेमिसेस कितने रुपए से? 40,000। इसके बाद देखो, प्लांट एट 35,000। प्लांट की वैल्यू पहले कितनी थी? 40, अब 35 हो गई है, यानी 5,000 से कम हो गया। 2 प्लांट। इसके बाद देखो, फर्नीचर 25,000 रुपए हो गया है। फर्नीचर की वैल्यू पहले 20 थी, अब 5,000 से बढ़ गई है, तो बाय फर्नीचर। इसके अलावा देखो, आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट है जो 27,500 का है, और ऑफिस इक्विपमेंट वैसे कितने का है? 25, तो 2,500 से बढ़ गया है। बाय ऑफिस इक्विपमेंट 2,500। तो आपने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन एग्जैक्टली वैसे ही बनाया जैसे आप नॉर्मली रिवैल्यूएशन बनाते हो, तो उसमें कोई फर्क अभी आपने कुछ भी नहीं किया। तो ये आपका क्या आ रहा है, चेक करते हैं बच्चों। ये आपका 47,500, और ये आपका आ गया प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, है ना। तो ये आ रहा है 47,500 माइनस 8,500, 39,000। और ये जो 39,000 का प्रॉफिट है, ये हमें ओल्ड रेशियो में बांट देना चाहिए, यानी ए और बी को 3:2 की रेशियो में, 3:2 की रेशियो में। तो 39,000 इंटू 3/5 विच इज इक्वल टू 23,400 एंड 15,600। इज दैट क्लियर? तो ये आप लोगों ने कर लिया। अब आपने क्या करना है बच्चों? अब आपने ये सारी चीजें रिपीट करनी है, बट ऑपोजिट साइड पर, ताकि आप उसका इफेक्ट हटा दो। आपको याद होगा मैंने पहले भी बताया था। सो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500, बाय इन्वेंट्री। तो हम लोग क्यों करते हैं बेटा? क्योंकि ये मेमोरेंडम है। हम लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्चुअल में इसमें कोई इफेक्ट नहीं डालना है, इसलिए जिस वैल्यू से हम लोगों ने बढ़ाया था या घटाया था, उसी वैल्यू को हम लोग उल्टा कर देंगे, ताकि नेट इफेक्ट वापस नलिफाई हो जाए, कोई नेट इफेक्ट ना हो बुक्स में।
ठीक है बच्चों, अब ये काम करने के बाद आप सबसे, अब इसके बाद आपका लॉस आ रहा होगा, तो जो लॉस होगा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, इस तरीके से आप यहां पे लिखोगे, और ऑब्वियसली सेम ही आ रहा होगा 39,000। अब ये जो है ना, इसको न्यू रेशियो में बांट दो, ए बी और सी में न्यू रेशियो में, और न्यू रेशियो क्या आई थी, 12:8:5। तो 39,000 को इंटू 12 बाय 25, विच इज 18,720। इसके बाद 39,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 25, तो 12,480, और 39,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 25, विच इज इक्वल टू 7,800। तो आप लोगों ने इस तरीके से इसको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन को तैयार कर लिया। बहुत ही आसान है सर, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन हो गया तैयार। इज दैट क्लियर? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन आप लोगों ने तैयार कर लिया है, और अब इसका इफेक्ट आपको कहां डालना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो अब हम लोग क्या बनाएंगे, आप लोग जानते हैं क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही बात। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो आपको बैलेंस लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो आपका कैपिटल्स का बैलेंस है 2 लाख और 1 लाख। ठीक है, और इसके बाद अब आपको सारी उसकी जर्नल एंट्रीज लिखनी है एक एक करके। जो भी आपको जर्नल एंट्रीज दिखती हैं सब आपको अब यहाँ पे पोस्ट करनी है। जैसे कि सबसे पहले तो जर्नल एंट्री हम लोगों ने यहीं पे लिख ली थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो बाय कैश, बाय बच्चों कैश टू सीज कैपिटल, सी को तो क्रेडिट किया ना, ये क्रेडिट साइड है और ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड। तो सी की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय कैश अकाउंट, सी का कैपिटल आएगा क्रेडिट साइड पर 50,000 रुपए से, 50,000। ठीक है जी। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें जो पार्टनर्स का कैपिटल है वो प्रीमियम फॉर गुडविल है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए भी था ना, सो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ए और बी को बांट दो। किस रेशियो में बांटना है बेटा, 3:2 में बांटा हुआ था, 6,000 और 4,000। लो जी, यहां तक हो गया। अब हमें देखना है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन की जो एंट्रीज हैं वो क्या बनती हैं। सो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का जो एंट्री बनती है वो ये कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन डेबिट टू ए बी, और फिर बाद में जो लॉस आया था उसके हिसाब से सोचा जाए। ठीक है, तो ए बी सी टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। आप चाहो तो इसकी एक ही एंट्री बना सकते हो, आप चाहो तो इसकी एक ही एंट्री बना सकते हो, दोनों को कंबाइन करके आप एक एंट्री बना सकते हो। आप चाहो तो दोनों की अलग अलग एंट्रीज भी पास कर सकते हो। सो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के लिए अगर मैं अलग अलग एंट्री पास करूं भी, तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए बी, बाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट ए बी में कितना आ जाएगा बेटा, 23,400, 15,600। और यहां पर टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन, ये तो हो गया प्रॉफिट, ये हो गया लॉस, 18,720, 12,480 और 7,800। ये इस तरीके से आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कर दिया क्लोज। ठीक है जी। अब आपके पास और कोई एंट्री तो रह नहीं गई, ये हम लोग देख लेते हैं। बस सब कुछ क्लियर है हमारा, एवरीथिंग इज क्लियर। तो भाई सारी बातें हो गई हैं।
तो अब हम लोग इसको क्लोज कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो ये आएगा 1,19,600 और ये आएगा 2,29,400। 2,29,400, 1,19,600 और 50,000 का सी का कैपिटल। अब आप लोगों ने यहां पर टू बैलेंस सीडी लिख देना है। अब मैं इसी बैलेंस सीडी की बात कर रहा था बच्चों, अगर इसी क्वेश्चन में ये लिख दिया होता कि जो कैपिटल्स है ना, कैपिटल्स वो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए, तो हम लोग जैसे कैपिटल्स बन रहे थे, जैसे ये बैलेंसिंग फिगर होती, उसको हम लोग टोटल लेते हैं और उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते, ठीक है। और फिर जो भी डिफरेंस होता, चाहे ए में, चाहे बी में, चाहे सी में, चाहे डेबिट में या क्रेडिट में, वहां पर या तो वो पार्टनर पैसा लेके आता या फिर वो पार्टनर पैसा दे के जाता। समझ में आ गई बात? लेके आता या लेके जाता, ठीक है जी। तो बैलेंस सीडी हम लोग करते हैं 229,400 माइनस 18,720, तो आ रहा है 2,10,680। इसके बाद 119,600 माइनस 12,480, ये आ गया 1,07,120 और 50,000 में से 7,800 माइनस किया तो आ गया 42,200। तो ये हमारी पार्टनर्स कैपिटल हो गया क्लोज, हम लोगों ने बैलेंसिंग फिगर निकाल दी है। और अब फाइनली हमें क्या बनाना है बच्चों? बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट, जिसके बिना हमारा काम अधूरा है। सबसे पहले अब न्यू बैलेंस शीट तैयार करेंगे। और बैलेंस शीट हम लोग जो बना रहे हैं वो कौन सी डेट के लिए बना रहे हैं? बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म एज ऑन 31 मार्च 2016। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये बैलेंस शीट में एज एट लिखते हैं या एज ऑन। मैं आपको बता दूं बच्चों, दोनों ही बातें सही हैं, ठीक है, दोनों ही बातें सही हैं। तो आप लोग अगर इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो जो तो एज ऑन लिख रहे हैं, बट अकाउंटिंग में कई जगहों पर एज एट लिखा जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो ये हमारा पार्टनरशिप की बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। अब हमें एक एक करके सारी चीजें लिखनी है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कैपिटल से। हमें दिए ही हुए कैपिटल्स ए बी सी हम लोगों ने निकाल ही लिए थे। ए का आ रहा है 210,680, 210,680। बी का आ रहा है 107,120, 107,120 और सी का आ रहा है 42,200, 42,200। तो ये टोटल हो गया 3,60,000। ये हमारा कैपिटल हो गया। इसके अलावा हमारी जो क्या कहते हैं, कैपिटल्स हमारा खत्म हो गया। इसके अलावा जो हमारी बैलेंस शीट दी हुई है उसमें देखते हैं क्या कह रही है, ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स में कोई चेंज आया हो या ना आया हो, क्योंकि पार्टनर्स ने तो एग्री किया था कि हम लोगों ने चेंज नहीं करना, तो हम लोग नहीं करेंगे। तो ट्रेड पेबल्स जैसा है अमाउंट, एग्जैक्टली वही अमाउंट आएगा। ट्रेड पेबल्स का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 50,000, तो मैं पूरे 50,000 रुपए के ट्रेड पेबल्स लिख दूंगा। ठीक उसी तरीके से एसेट साइड पे अगर मैं चले जाऊं, तो एसेट साइड पे फ्री होल्ड प्रेमिसेस दिया है। वैसे तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई थी, बट मैं चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि इसी बात की तो हमें एडजस्टमेंट करी थी, फ्री होल्ड प्रेमिसेस। तो सेम अमाउंट आएगा बच्चों 2,00,000 रुपए। इसके अलावा प्लांट 40,000, फर्नीचर 20,000, ऑफिस इक्विपमेंट 25,000, इन्वेंट्री 30,000। तो जैसा है वैसे ही कॉपी पेस्ट करना है, बस कोई फर्क नहीं रखना। प्लांट, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट।
फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, इस तरीके से हम लोग सारे एसेट्स लिख देंगे, जिसमें प्लांट में आ जाएगा 40,000, फर्नीचर है 20,000, 40,000, फर्नीचर है 20,000, ऑफिस इक्विपमेंट दिया हुआ है वो है 25, इन्वेंट्री है 30, ऑफिस इक्विपमेंट है 25, इन्वेंट्री है 30, ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए हैं वो हैं 25,000, मैं इसमें कोई चेंज नहीं करूंगा, 25,000, बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, और मेरे से गलती ये हो गई है कि मैंने गलती से इसमें यहां पर कैश अकाउंट लिख दिया। देखो वैसे ये ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा याद रखना, मैं इस बात गलती कर गया, यहां पर वही वाले से एंट्री पास करना जनरली जो आपको गिवन हो। अगर दोनों गिवन होते तो मैं कैश कर देता, कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहां पर ना कैश की जगह पे बैंक यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा। इसका रीजन ये है कि आपके पास बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट ही है, कैश अकाउंट नहीं है। सो बैंक अकाउंट है 10, आपके पास 60 और आ गया तो बैंक में हो गया 70,000। कितना हो गया? 70,000। क्वेश्चन कई बार नेसेसरी लेजर्स बोलता है, तो उसके अंदर आपको फिर बैंक अकाउंट बनाना भी पड़ता। अब चेक करना है हमें हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है या नहीं हो रही। तो ये लाइबिलिटी साइड तो आ रहा है बच्चों 4,10,000, 2,40,000, 20, 25, 30, 25 और 70, 4,10,000। तो हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई है बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आती हो तो प्लीज मुझसे डाउट डिस्कस करेंगे, पार्टनरशिप में किस तरीके से हमें करना है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है जी, तो एडमिशन की बात हम कर रहे हैं, इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैं करवाने वाला हूं। आओ देखें बच्चों सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी स्टडी मैट में गिवन है, तो आप लोग प्लीज एक क्वेश्चन को जरूर देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है मुझे, क्योंकि इसमें बहुत सारी और चीजें हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। कह रहा है गोपाल एंड गोविंद आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 60 और 40 firm. The firm's balance sheet as on 31st March 16 was as follows. So आपको बैलेंस शीट दी हुई है बेटा, liabilities assets दिए हुए हैं। ठीक है, due to financial difficulties they have decided to admit Guru as a partner in the firm from 1/4/16 on the following terms कि Guru will paid 40% of the profit, यानी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा 40। ठीक है, Guru will bring in cash 1 lakh as capital, तो 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आएगा। It is agreed that goodwill of the firm will be valued at 2 years purchase of 3 years normal average profit of the firm, and Guru will bring in cash his share of goodwill. It was decided that the partners will not withdraw their share of goodwill, nor will goodwill appear in the books of accounts. बच्चों, क्या जब नया पार्टनर एंटर करता है तो क्या गुडविल का अमाउंट बैलेंस शीट में डाला जाता है? नहीं बच्चों, ये बात तो वैसे भी नहीं होती। ठीक है सर, प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 इयर्स दिए हुए हैं। फॉर द ईयर एंडेड 13-14 प्रॉफिट दिया है 20,000, इंक्लूड्स इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 40,000। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 15 लॉस दिया है 80,000, इंक्लूडिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन ऑफ 1,10,000। एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 प्रॉफिट दिया है 1,05,000, which includes a profit of 25,000 on sale of assets. बच्चों स्टडी मैट में आपके जो क्वेश्चंस है ना, पीछे क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस के अंदर ये चीज दी होगी स्टडी मटेरियल में। ठीक है, इट वाज डिसाइडेड टू रीवैल्यू द एसेट्स ऑन 31 मार्च 16। ओके, फिक्स एसेट्स को 4 लाख रखना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट को 0, करंट एसेट 180 और लोन एंड एडवांसेस 1 लाख। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एडमिशन ऑफ गुरु इज 35, 25, 40। पास द जर्नल एंट्रीज ऑन द एडमिशन, शो गुडविल कैलकुलेशन and prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet as on 1/4/16 after the admission of Guru. तो बच्चों देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लंबा क्वेश्चन जरूर है बट क्वेश्चन बहुत आसान है। सिर्फ कुछ बातों पर आपको ध्यान देना है। आपको सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के हिसाब से गुडविल की वैल्यूएशन निकालनी पड़ेगी जो आपको क्वेश्चन में नहीं दी। ठीक है, आप लोग इसकी देखो, मैं साथ साथ आज ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें टाइम लगेगा, अदरवाइज मैं आप लोगों को यहीं से बता देता हूं।
गुरु विल ब्रिंग कैश 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए की कैश अकाउंट डेबिट टू गुरुज कैपिटल अकाउंट की आप एंट्री पास कर दोगे। फिर जो गुडविल है उसकी वैल्यूएशन करोगे। अब गुडविल की वैल्यूएशन करनी है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट्स का, 3 सालों का नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट्स का हमें एवरेज करना है, और उसको फिर 2 इयर्स के साथ परचेज, नंबर ऑफ इयर्स परचेज के साथ 2 इयर्स है, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, गुडविल आ जाएगी। अच्छा, अब हमें पहले तो प्रॉफिट्स को नॉर्मल पे पहुंचाना है। प्रॉफिट है 20,000 रुपए का, जैसे 2014 में कितने का है 20,000। अब ये 20,000 का जो प्रॉफिट है, इट इंक्लूड्स इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ऑफ 40,000। तो क्या ये नॉर्मल था? नहीं। इंश्योरेंस क्लेम हर साल मिलता है क्या? नहीं बच्चों, एबनॉर्मल इफेक्ट है। तो मुझे ये समझना है कि ये जो 40,000 का प्रॉफिट इसके अंदर है, उसकी वजह से 20,000 रुपए का प्रॉफिट आया है। इसका मतलब है 2014 में मुझे 20,000 का क्या हुआ था? लॉस। सर नहीं समझ में आया? आओ देखें। 20,000 का प्रॉफिट था, 40,000 का प्रॉफिट इसके अंदर है, मुझे इसमें से हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि मुझे इसको नॉर्मल पे पहुंचाना है। तो मेरा 20,000 का क्या आ जाएगा बच्चों? लॉस। इज दैट क्लियर? ऐसे ही 2015 में बच्चों, 2015 में आपको ऑलरेडी लॉस दिया हुआ है 80,000 का, और ये कह रहा है कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट आपने कॉम्पेंसेशन दिया 1,10,000 की। अब ये देखो, वॉलेंट्री रिटायरमेंट समझते हो? कंपनीज के एम्प्लॉइज ने रिटायरमेंट ले ली, गवर्नमेंट कंपनी ने स्कीम निकाली थी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर कि हम लोग वॉलेंट्री रिटायर करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग रिटायर हो गए 1,10,000। क्या ये हर साल होता होगा? हर साल वॉलेंट्री रिटायर करते होंगे? नहीं। ये तो कभी कभी 10 सालों में या 20 सालों में या 50 सालों में एक बार बिजनेस करता है वॉलंटरी रिटायरमेंट। जब उसको खर्चे बढ़ गए होते हैं ना, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट कर देता है। अब इस 1,10,000 रुपए का ये जो है, ये नॉर्मल है। इसी रीजन से इस 1,10,000 रुपए को 80 के अंदर आपने ऑलरेडी ये लॉस में एडेड है, और ये भी तो एक लॉस ही था जो आपने दिया। तो बेटा आपका एक्चुअल में 80,000 रुपए का लॉस है ना, और 1,10,000 का लॉस उसके अंदर ऑलरेडी है। मैं क्या करना चाहता हूं? वो 1,10,000 यहां से हटाना चाहता हूं, लॉस से हटाना चाहता हूं। तो मुझे 30,000 रुपए का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं यहां पर 30,000 का प्रॉफिट लिख रहा हूं। समझ में आया? 2016 में 2016 में प्रॉफिट 1,05,000 का था, जिसमें प्रॉफिट ऑफ 25%, 25,000 ऑन सेल ऑफ एसेट्स है। अब अगेन ये बात है नॉन ऑपरेटिंग वाली, ये नॉन ऑपरेटिंग एसेट है, प्रॉफिट है। तो इसलिए ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी हम लोगों को क्या करना होगा? एडजस्ट करना होगा। बच्चों गुडविल की वैल्यूएशन जब हम करते हैं तो नॉर्मल इफेक्ट को तो हटाते ही है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी अगर आपने कोई इनकम कमाई है जो आपका बिजनेस ऑपरेशन नहीं है, उसको भी हटाते हैं। भाई गुडविल जान रहे हो ना यार? गुडविल क्या आप अपने बिजनेस के फिक्स एसेट्स बेचकर कमा रहे हो, उससे गुडविल हो रही होगी? अरे नहीं यार, गुडविल तो होती है आपके बिजनेस के काम से। समझ में आती है बात? तो आपके 25,000 रुपए का प्रॉफिट है, वो 1,05,000 के अंदर इंक्लूडेड है। मैं क्या कर दूंगा? इस 1,05,000 में से 25,000 रुपए माइनस कर दूंगा, और ये आ जाएगा 1,00,000। तो 5,000 में से 25,000 माइनस करके आ जाएगा 80,000। क्या आ जाएगा? 80,000। अब आप देख रहे हो बच्चों, 2014 में लॉस था, 2015 में प्रॉफिट हुआ, 2016 में फिर प्रॉफिट हुआ, और ज्यादा प्रॉफिट हुआ। ये इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है। और जब भी प्रॉफिट्स में ट्रेंड होते हैं, तो हम लोग कौन सा मेथड लेते हैं? वेटेड एवरेज लेते हैं। कौन सा मेथड लेते हैं? वेटेड एवरेज, गुडविल निकालने के लिए। अब ये देखो, ट्रेंड आ रहा है 20,000 का लॉस, 30,000 का प्रॉफिट, फिर 80,000 का प्रॉफिट। इसका मतलब है आपका ट्रेंड इसी तरीके से। तो आपको ट्रेंड वाइज इसको नंबरिंग 1 दे दो, इसको वेटेज 2 दे दो, इसको वेटेज 3 दे दो, और उसके बेसिस पर आप क्या करेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और फिर गुडविल निकालेंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? और फिर उसके बाद गुडविल निकालने के बाद आपको पता ही है एंट्री पास करनी पड़ेगी। वो जो सी है वो गुडविल का हिस्सा भी लेके आ रहा है, तो जो भी गुडविल आएगी उसका सी कह रहा हूं, गुरु का शेयर है वो निकाल लेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो लेके आ रहा है, ये बात भी क्लियरली कह रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल आप लिखोगे, और गुरुज कैपिटल भी लिखोगे 1,00,000 रुपए। ठीक है जी, रीवैल्यूएशन आपको दी हुई है, रीवैल्यूएशन आप लोग कर ही लेंगे। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में और कोई खास बात नहीं है। इज दैट क्लियर? तो बस ऐसे क्वेश्चंस ही एग्जाम में आने हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर एक बहुत ही आसान चैप्टर होता है, तो मुझे ऐसे लगता नहीं कि इसके अंदर कुछ भी ऐसी बातें करने वाली, कोई दिमाग लगाने वाली बात है। हाँ, मैं एक बात जरूर बता देता हूं एडजस्टमेंट वाली, जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, ताकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको कंफ्यूजन ना हो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर सिर्फ ये बात बोल दी जाती है कि
नए पार्टनर्स जो हैं कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना चाहते हैं या फिर एक गिवन रेशियो में रखना चाहते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग जब पार्टनर्स कैपिटल बना लोगे, आप लोग जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लोगे, उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के बाद, जी हां, उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के बाद आपका एक बैलेंस सीडी आ रहा होगा। वो जो बैलेंस सीडी होगा उन तीनों को वर्किंग एक अलग से कर लो, टोटल करो, टोटल करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहा है, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और फिर क्या होगा, यहां पे भी एक अमाउंट आ जाएगा, यहां पे भी एक अमाउंट आ जाएगा, यहां पे भी आ जाएगा। और उसका जो डिफरेंस है बच्चों, जब आप इसको टोटल करोगे वो मिसमैच कर रहा होगा इसके साथ। तो जो साइड पे हायर वैल्यू होगी वो यहां पे लिख देंगे। मान लो यहां पे 80 रुपए बन रहे हैं, यहां पे मिला के 100 रुपए बन रहे हैं, तो ये 100 रुपए लिख देंगे। और यहां पे क्या लिखेंगे, 100 ही लिखेंगे। यहां पर 80 है मगर 100 लिखेंगे। और 20 रुपए इसका मतलब है कि ए को लेके आना पड़ेगा अपने घर से। अच्छा सर, 100 रुपए बराबर होना चाहिए, तो इसलिए बी ए जो है वो अपने घर से 100 रुपए 20 रुपए लेके आएगा। अच्छा, बी के लिए क्या होगा, अगर मैं उल्टा कर दूं, ऐसा मैं कुछ करूं कि यहां पर जो टोटल बन रहा था वो बन रहा था 50 रुपए, और यहां पे जो टोटल बन रहा था ये बन रहा था 60 रुपए, तो ये 60, यहां पर भी 60 ही लिखूंगा। सर फिर ये टू कैश, इसका मतलब है कैपिटल वो 50 रखना चाहते हैं, बट बैलेंसिंग जो है वो फिर लेके जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो रखना ही 50 चाहते हैं, तो इसका टोटल 50 बन रहा था और यहाँ 60 बन रहा था, तो जो डिफरेंस है वो 10 रुपए का डिफरेंस हम लोग यहाँ लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल सी बात है। पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट अ बिग डील, कि कुछ भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अगली क्लास में मैं लेके आऊंगा आप लोगों के साथ रिटायरमेंट और डेथ का फटाफट क्विकली रिवीजन। तो आप लोगों को सिर्फ ये काम करने हैं और अब आपको स्टडी मैट के क्वेश्चंस करने हैं। तो आपके जो मटेरियल है उसके मटेरियल के क्वेश्चंस जो भी दिए हुए हैं सारे अच्छे से करने हैं। एमटीपीज आरटीपीज में जो भी क्वेश्चन दिए होंगे वो जरूर करने हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय।